दोस्तों आप सभी का स्वागत है AWP में। दोस्तों आज हम ICSE बोर्ड क्लास 9th का रॉक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में ओवरऑल है क्या, और इस चैप्टर का क्रक्स एक सिंपल हम ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ेंगे और रॉक साइकिल पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया है कंटेंट में, देखिए आपके बुक में, और प्लीज़ आप अपनी बुक सामने ओपन करके रीड करते रहिए। पहले क्या है डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड रॉक, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक क्या है रॉक टाइप्स ऑफ रॉक, जो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और लास्ट में रॉक साइकिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 2 टॉपिक। और इस चैप्टर में और कुछ नहीं, आपके एग्ज़ाम में हाफ ईयरली या एनुअल एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ रॉक और रॉक साइकिल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। क्या है द थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट और लिथोस्फीयर। क्या है जो अर्थ होता है, सपोज ये ग्लोब में ये जो हमारा अर्थ बना हुआ चैप्टर में, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अपर पार्ट होता है, अभी हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं या लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब क्या, रॉक स्फेयर, मतलब अपर पार्ट जो होता है रॉक होता है, थिक रॉक होता है। लिटरल मीनिंग लिथोस का रॉक होता है। द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट रॉक स्फेयर इज अबाउट 60, मतलब सपोज जैसे ये अर्थ है तो बिलो 60 किलोमीटर तक क्या है हमारा ये रॉक है, ठीक है। 60 किलोमीटर बिलो रॉक है। अब रॉक के लेयर हम लोग प्रीवियस क्लास में इंटीरियर या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आप लोग पढ़े होंगे, क्रस्ट, मेंटल, ये सब, तो उसमें दिया रहता है कोर। 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो अभी हम आपको डायग्राम से दिखा देते हैं। कंटेन्स कंटिनेंट एंड, तो ये जो क्रस्ट होते हैं क्या होते हैं इसमें, कंटिनेंट्स एंड ओशन बोसिंग। कंटिनेंट्स क्या, जो हम लोग रहते हैं, मतलब क्रस्ट हमारा क्या हुआ, क्रस्ट हमारा अपर पार्ट हुआ किसका, अर्थ का, बिलो 60 किलोमीटर तक डेप्थ में, और क्या होते हैं रॉक्स होते हैं। और मतलब को क्या क्या होता है, ओशियनिक होता है, जो ओशन है। आप कहेंगे सर ओशन पे कहाँ पे सरफेस होता है, अरे भैया जब बिलो जाएंगे सरफेस अर्थ वो ओशन के एकदम बिलो जाएंगे तो एक लेयर सरफेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सेकंड क्या, जिस हम लोग कंटिनेंट बोलते हैं जिस पे हम लोग रहते हैं, कंटिनेंट में जो माउंटेन वगैरह और प्लेट्यू वगैरह होते हैं, और ओशन में भी माउंटेन वगैरह होते हैं बट एकदम डीप रहते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो हम एक ओवरव्यू हम आपको दिखा देते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखिए ये सपोज एग्जांपल में एक है, जैसे आपने बॉयल एग खाया हुआ है, बॉयल एग को ऊपर का लेयर जैसे जो होता है कार्बोनेट लेयर जो होती है, बॉयल हुए अंडे को आप सभी लोग देखे होंगे। तो सपोज करिए वो अर्थ का सरफेस है, फिर हम उसको छील दे रहे हैं, तो उसमें 3 लेयर होता है, एक ऊपर वाला वाइट होता है, फिर थोड़ा सा येलो होता है और बीच में एकदम येलो होता है। तो इसी तरह से अर्थ के 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। अब हमारा कोर जो है 2 टाइप के होते हैं, आउटर कोर, इनर कोर होता है। क्रस्ट भी हमारा कैसे होते हैं, कंटिनेंटल क्रस्ट होता है और ओशियनिक क्रस्ट होता है। ये देखिए ये अपर पार्ट है क्रस्ट। अब यही जो है यहाँ पे ओशियनिक है और ये हमारा कंटिनेंट है जिस पे हम लोग रहते हैं, और ये ओशन है। और ओशन भी हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट है ये थोड़ा थिनर होता है इन कंपैरिजन कंटिनेंटल क्रस्ट के, मतलब कंटिनेंटल क्रस्ट मोर डीपर देन ओशियनिक क्रस्ट। तो और ये 60 to 70 रहता है, ये वेरी करता रहता है। और फिर देखिए एथनोस्फेयर क्या होता है, एथनोस्फेयर हमारा जो अपर लेयर होता है मेंटल का जो टॉप लेयर होता है उसको हम एथनोस्फेयर बोलते हैं। और इसके बाद मेंटल में भी 2-3 लेयर होते हैं, अपर होता है, मिडिल होता है और लोअर होता है। वो हायर क्लास में आप क्लास 11th वगैरह में अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें होगा। और कोर भी जैसे ये दिया है, तो कोर जो आउटर कोर और इनर कोर है, तो आउटर कोर क्या होता है हमारा, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। और इनर कोर हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इसका रीज़न क्या है दोस्तों, ये ओवरव्यू है, आप क्लास 9th में इसका डिटेल में जाएंगे, ये तो थोड़ा आपकी क्लास से हायर हो जाएगा, क्लास 11th लेवल का हो जाएगा। बस आप इतना समझिए, ये जो कोर होता है हमारे, इसमें कौन से मेटल होते हैं, निकिल,
मैं थोड़ा निकिल और आयरन, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाइफ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नाइफ भी बोल देते हैं। 1 मिनट, हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ओके, कोई नहीं, यहाँ पर हाँ, क्या बोल देते हैं? कोर को हम क्या बोल देते हैं? नाइफ भी बोल देते हैं। NiNi से निकिल, Fe से फेरस हमारा आयरन होता है। ओके, और क्रस्ट हमारा क्या होता है? थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज अंडर ओशनिक एंड कंटिनेंटल, और ओशनिक क्रस्ट हमारा थिनर होता है इन कंपेरिजन कंटिनेंटल क्रस्ट के। और मेंटल क्या होता है? पोर्शन ऑफ इंटीरियर, मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला पोर्शन हमारा मेंटल होता है, और मेंटल का अपर वाला पोर्शन, जस्ट अपर, ये मेंटल है। देखिए अपर वाला जो पोर्शन है उसको हम एथनोस्फीयर बोलते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का हो गया, जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। तो एक हम और डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर हमारा किससे बनकर मिला है? जो हमारे बुक में आपने पढ़ा ना, लिथोस्मिस क्या होता है? रॉक होता है। तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, जो मेंटल है हमारा एकदम टॉप लेयर जो होता है वो सॉलिड होता है। और एथनोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड प्लस सेमी लिक्विड, तो वो एथनोस्फीयर होता है। जैसे नाव तैरती है, नाव तैरती है, उसी तरह एथनोस्फीयर पे हमारा क्रस्ट तैरता रहता है। ये क्रस्ट कितना हो जाता है? 70-80 किलोमीटर बिलो पे, मतलब ये कंटिनेंट और ओशियनिक दोनों। और मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये हम आपको बता ही दिए। और कोर क्या होता है हमारा? एक अपर वाला कोर हमारा लिक्विड में होता है, और लोअर कोर हमारा सॉलिड में होता है। और मेंटल ये हो गया, और ये अपर हमारा क्रस्ट हो गया। 3 स्ट्रक्चर होगा, ये देखिए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। एक डायग्राम और दिखा दे रहे हैं। अब ये क्या है? स्टेप ऑफ रॉफ साइकिल। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम 3 स्टार मार दें। हर एक एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना जो आपकी बुक में दिया है, ये एकदम सिंपल डायग्राम है। देखिए, रॉक्स कई टाइप के होते हैं। हमने लिखा ना टाइप्स ऑफ रॉक, कौन कौन से होते हैं? इग्नियस रॉक हमको पढ़ना है, बुक में आपके दिया है। सेडिमेंट्री रॉक पढ़ना है, और मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 टाइप के पढ़ने हैं। तो आइए हम फर्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। अब रॉक एंड मिनरल क्या होता है? रॉक एंड मिनरल मेकअप ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ। क्रस्ट ऑफ अर्थ क्या? अपर लेयर ऑफ अर्थ, जो क्या होता है? रॉक से बने होते हैं, एकदम सॉलिड होते हैं, हार्ड मटेरियल होते हैं ऑफ द क्रस्ट आर का रॉक्स। ये बेसिक डिफिनेशन आएगी नहीं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इन साइंटिफिक टर्म रॉक इंक्लूड नॉट ओनली हार्ड मटेरियल सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, बट सॉफ्ट आल्सो, जैसे चाक या क्ले, जैसे चौक से लिखा जाता है ना आपके ब्लैक बोर्ड पे, तो वो भी रॉक है। और जो हम घरों में मार्बल वगैरह लगाते हैं, सैंडस्टोन जो होते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं हम लोग घरों में, और जो सड़कों पे सैंडस्टोन होते हैं बिछाए जाते हैं, वो भी रॉक के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर इज एलिमेंट। ये केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट। फिर यही के कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से क्या बन जाते हैं? अलग अलग एलिमेंट क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, Na हो गया, ये सब क्या है? हमारे एलिमेंट हो। और यही एलिमेंट हमारे बन के क्या बन जाते हैं? एटम्स बन जाते हैं। तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, बेसिक आप लोग अंडरस्टैंड हो गया हो। विच इज नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हो गया? मोर देन वन एनिमल्स अर्थ क्रस्ट कैन फॉर्म कंपाउंड विच आर नोन एज मिनरल की ये डिफिनीशन हो गई। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रॉक एंड मिनरल क्या होते हैं। ये बेसिक डिफिनीशन है, एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए रॉक और मिनरल होते क्या हैं। मेन मिनरल क्या होते हैं? जैसे सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेटल, मेटल ऑक्साइड मतलब कई कई एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। अब क्या होता है? मिनरल्स की डिफिनीशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विच अकर नेचुरली इन रॉक। मतलब मैंने अभी पहले ही बता दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब एक एलिमेंट नहीं, मिनरल में कई एलिमेंट्स होते हैं। 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फिर क्या है? सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन। जो सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन डिफिनिट होता है। इसका मतलब क्या है? कि फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। किस में होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। फिर क्या है? बट ओनली फ्यू देम ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स
मिनरल्स आर यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑन अर्थ। मिनरल जो होता है हमारा प्लांट के लिए भी हेल्प है और एनिमल लाइफ के लिए और हम लोग के लिए भी। अब आप सोचेंगे सर मिनरल प्लांट के लिए कैसे? अरे भैया प्लांट जो ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट जहाँ पे स्टोन वगैरह होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। एनिमल्स भी वहाँ पे उनका हैबिटेशन होता है जहाँ पे रॉक्स होते हैं। कुछ एनिमल्स का जहाँ प्लांट होते हैं वहाँ पे हैबिटेशन होता है, और कुछ एनिमल्स का जहाँ पे रॉक होते हैं। तो ये एज अ हैबिटेशन भी मिनरल्स और रॉक एज अ वर्क करते हैं। ठीक, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? एनिमल और प्लांट के लिए। अब क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 और 3 मिनरल्स कैन फॉर्म रॉक। तो ये भी डिफिनीशन हो सकती है, बेसिक डिफिनीशन। रॉक क्या है हमारा? मिक्सचर ऑफ 2 और 3 मिनरल्स कैन फॉर्म रॉक। रॉक डू नॉट पोसेस डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि रॉक जो होता है हमारा, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड रेशियो में नहीं रहता है। सपोज जैसे एक में सल्फर है, एक में पोटेशियम है फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों सेम रेशियो में नहीं रहेंगे। ये सपोज 16 हो गया, 11 हो गया सपोज सल्फर, पोटेशियम हमारा हो गया 25। तो फिक्स रेशियो में नहीं है। जबकि अभी हम यहाँ पे पढ़े थे किसका? मिनरल्स जो होते हैं हमारे केमिकल कंपोजिशन डिफिनिट रेशियो में होता है, मतलब 1:1 या 2:2, ये होता है डेफिनेट कंपोजिशन का रेशियो। बट रॉक हमारे डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन उसके डेफिनेट नहीं होते हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। आर टाइप ऑफ रॉक डिफर इन देयर मोड ऑफ ऑकरेंस स्ट्रक्चर। सभी रॉक के मोड अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, टेक्सचर अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, एंड रेजिस्टेंस टू वेरियस एजेंट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। ये सब कैसे, इनके जो फीचर हैं रॉक के कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर अलग सब रॉक कैसे होता है, टेक्सचर कैसे अलग होता है, कलर कैसे, ये 2 प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेदरिंग और इरोजन से। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इरोजन जैसे सॉइल इरोजन होता है, तो वैसे जो रॉक होते हैं, तो जब रॉक इरोज होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर टेक्सचर बदल जाता है। अभी हम दिखाते हैं आपको वेदरिंग और इरोजन का। रॉक आर हेल्पफुल इन डेटिंग ऑफ एज ऑफ अर्थ है, तो रॉक से हम अर्थ का एज के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कार्बन डेटिंग, क्या पढ़े हैं? कार्बन डेटिंग से भी हम लोग एज निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से रॉक से भी हम लोग एज ऑफ अर्थ पता कर सकते हैं। अब ये देखिए टेक्सचर जो फीचर है रॉक के कैसे होते हैं। जैसे ये देखिए, ये इग्नियस रॉक्स है, जैसे बसाल्ट एंड ग्रेनाइट, इसका टेक्सचर अलग है। ये सैंड एंड ग्रेवल जो रोड और सड़क पे बनाए जाते हैं उसका यूज़ किया जाता है, जो छतों पे एज अ यूज़ किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक, ये देखिए जैसे सेडिमेंट्स हैं ये छोटे छोटे, फिर यही सेडिमेंट और डिकम्पोज के होकर सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं जो थोड़े से खड़बड़े टाइप के होते हैं। फिर यही हाई हीट और प्रेशर से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है जो काफ़ी स्मूथ होता है, जो हम अपने घरों में मार्बल एज ए यूज करते हैं किचन में और हाउस होल्ड की ज़मीन में बिछाने के लिए। तो आपको टेक्सचर दिख गया कैसे होता है। तो फ्रेंड ये हमारा इंट्रोडक्शन आज यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो इंट्रोडक्शन में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, उसका लिंक है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी प्रकार डाउट पूछने के लिए, एज अ कॉल या वॉइस कॉल से भी। और नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ेंगे। प्लीज़ इसको ज़रूर अटेंड करिएगा। अगर आपको इस तरह की पीडीएफ चाहिए तो वो भी पूरी मिल जाएगी, पीडीएफ है टेलीग्राम पर। और ये टाइप्स ऑफ 3 रॉक हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद रॉक साइकिल, इसके ओवरऑल 3-4 लेक्चर बनेंगे। तो मैं पार्ट वाइज इसको लेक्चर बनाता हूँ। ये पार्ट 1 था, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 बनाएंगे टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ अपने दोस्तों में और फ्रेंड में, स्कूल के फ्रेंड में लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले और ये मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो ऐसे में हर सब्जेक्ट के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट के लेक्चर अपलोड करूँगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटर आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।